नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह की बात कर रहे हैं जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में है, झड़ासर पाड़। जी। और इसकी जानकारी हमें शंकर बिश्नोई जी से मिली है। हाँ, तो आज हम समझेंगे कि ये जगह इतनी अनोखी क्यों है, इसकी बनावट, इसका इतिहास, लोक कथाएं और लोगों की आस्था। बिल्कुल। ये बाड़मेर के पास छोटू गांव है, वहाँ एक रेतीली पहाड़ है, मतलब टीला। लेकिन ये कोई आम टीला नहीं है ना? कहते हैं ये कुदरत का करिश्मा है। एकदम अलग। हाँ, एकदम अलग। बाड़मेर से कोई 50 किलोमीटर दूर है ये, और इसकी बनावट बहुत ऊंची और एकदम सीधी खड़ी है। अच्छा, मतलब रेगिस्तानी टीले तो धीरे धीरे ढलान वाले होते हैं। हाँ, आमतौर पर तो। पर ये वाली, इसकी चढ़ाई तो जैसे किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हो वैसा एहसास कराती है। और दोनों तरफ ढलान। जी, दोनों तरफ। और वो भी करीब 1-1 किलोमीटर तक गहरी ढलान है। कमाल है। तो ऊपर से नजारा कैसा दिखता होगा? बताते हैं कि ऊपर से नीचे देखने पर डर सा लगता है। घर बिल्कुल माचिस की डिब्बी जैसे दिखते हैं, और खेजड़ी के पेड़ तो छोटे छोटे पौधों जैसे। पूरा एरियल व्यू। अविश्वसनीय। मतलब मरुस्थल में ऐसी खड़ी बनावट मिलना ही अपने आप में एक अजूबा है। सही कहा। और इसी अनोखी जगह से जुड़ी है लोक देवता झुड़ोजी की कहानी। हाँ, झुड़ोजी। हाँ, कौन थे ये? ये लोक देवता पाबूजी के भतीजे थे। पाबूजी और उनके भाई बुढ़ाजी, वो गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अच्छा, और उन्हें मारा किसने था? उन्हीं के बहनोई थे जिंद राव खींची, उन्होंने ही मारा था। ओह, और झुड़ोजी का जन्म, उसकी भी कोई खास कहानी है शायद? हाँ, वो कहानी थोड़ी मार्मिक है। जब बुढ़ाजी वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी पत्नी गर्भवती थी। तो वो सती नहीं हो सकती थी? जी, उस समय की मान्यताओं के अनुसार नहीं। तो कहते हैं कि उनके पेट को चीरकर झुड़ोजी का जन्म करवाया गया, और उसके बाद उनकी मां सती हुई। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। कितना कठिन रहा होगा वो समय। बिल्कुल। फिर झड़ाजी ने बड़े होकर यहीं इसी पहाड़ पर तपस्या की। पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लेने के लिए। हाँ, उसी प्रण के साथ तपस्या से शक्ति पाई, जिंदराव खींची को मारा, बदला पूरा किया, और फिर कहते हैं वो यहीं से अदृश्य हो गए। अच्छा, इसीलिए इस जगह का नाम झड़ोजी की पहाड़ या झड़ासर पहाड़ पड़ा। जी हाँ, और ये कहानी यहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। तो आज भी ये जगह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। बहुत। पहाड़ की चोटी पर झड़े जी का धूणा है, मतलब जहाँ उन्होंने तपस्या की। पाबूजी का मंदिर है, जुगमाया मंदिर है, और भी देवताओं के स्थान है। और यहाँ नाथ संप्रदाय का भी प्रभाव है। जी, यहाँ नाथ संप्रदाय का धूणा है। पहले मठाधीश चांदीनाथ जी थे। एक और चीज आपने बताई थी, ओरण भूमि, वो क्या है? हाँ, ओरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहाड़ की ढलान और नीचे तलहटी में झड़ाजी के नाम पर एक पवित्र उपवन है। पवित्र उपवन मतलब वहाँ पेड़ काटना बिल्कुल मना है। वो जगह पशुओं के चरने के लिए है, स्थानीय लोग ही उसकी रक्षा करते हैं। वाह, ये तो आस्था से जुड़ा पर्यावरण संरक्षण हो गया। सदियों पुरानी परंपरा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि समुदाय कैसे प्रकृति का सम्मान करते हैं। और इस जगह का विकास कैसे हुआ? पहले तो शायद ये वीरान ही होगी। हाँ, काफी वीरान थी। फिर महंत धोकलनाथ जी यहाँ आए, विक्रम संवत 2047 में, यानी लगभग 1990 के आसपास। अच्छा, और उनके आने की भी कोई कहानी है? कहते हैं कि झराड़े जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए थे और यहीं तपस्या करने और विकास करने को कहा था। और उन्होंने किया भी? हाँ, उन्होंने तो जैसे यहाँ का कायाकल्प ही कर दिया। सड़क बनवाई, एक बड़ा पंच मंदिर बनवाया, सभा स्थल, पानी के टांके, और एक गौशाला भी, झड़ासर पाल गौशाला। तो मतलब उनके आने से पहले यहाँ पानी की भी दिक्कत थी? जी, बहुत। उन्होंने ये सब इंतजाम करवाए, और विक्रम संवत 2064 में तो एक बहुत बड़ा यज्ञ भी करवाया था। 108 कुंडीय अतिरुद्र विश्व परिवर्तन महायज्ञ। 108 कुंडीय? वो कितने दिन चला? पूरे 45 दिन तक। और उससे जुड़ा एक चमत्कार भी लोग बताते हैं। क्या? कहते हैं कि उन 45 दिनों में जब रोज हजारों लोगों का भंडारा चलता था महाप्रसादी में, वहां एक भी चींटी या कौवा नजर नहीं आया। सच में? ये तो आस्था की गहराई दिखाता है। हाँ, महंत धोकलनाथ जी तो अब नहीं रहे। सन 2072 में उनका देवलोक गमन हो गया। अब उनके शिष्य हैं मुकेश नाथ जी, वो यहाँ के मठाधीश हैं। तो ये वाकई आस्था, मेहनत और एक तरह से पुनर्जीवन की कहानी है। सही कहा। और आज भी लोगों की आस्था वैसी है। हाँ, आपने मेले का जिक्र किया था। जी। हर सोमवार को यहाँ मेला लगता है।
दूर दूर से लोग आते हैं। एकदम पारंपरिक ग्रामीण मेले जैसा माहौल होता है। और लोग क्यों आते हैं इतनी संख्या में? कोई खास मान्यता? हाँ, एक तो झरड़े जी और चांदीनाथ महाराज की तपस्या स्थली है, तो लोग मानते हैं यहाँ दैवीय शक्ति है। और एक खास मान्यता है चर्म रोगों को लेकर। माना जाता है कि यहाँ धूणे की जो ज्योति है उसकी भभूत लगाने से मस्से, दाद, इस तरह के रोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा। शायद इसीलिए सोमवार को इतनी भीड़ होती होगी। हाँ, बहुत संभव है। ये दिखाता है कि ये आस्था के केंद्र कैसे सामाजिक जरूरतें और एक तरह से कहें तो स्वास्थ्य से जुड़ी उम्मीदें भी पूरी करते हैं। तो कुल मिलाकर झरनासर पहाड़ सिर्फ एक अनोखी भौगोलिक बनावट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वीरता की कहानी, गहरी धार्मिक आस्था और लोगों के सामूहिक प्रयास से हुए विकास का एक संगम है। ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति, इतिहास और विश्वास मिलकर एक जगह की पहचान बनाते हैं। सही कहा। तो आज की इस बातचीत के बाद ये सोचने पर मजबूर होता हूं कि कैसे ऐसी जगह जो शायद दुनिया की नजरों में उतनी मशहूर न हो, वो अपनी अनोखी बनावट और सदियों पुरानी मान्यताओं के बल पर स्थानीय संस्कृति और लोगों पर इतना गहरा असर डालती हैं। न जाने ऐसी कितनी और कहानियां हमारे आसपास बिखरी पड़ी होंगी।